नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दुनिया में साप्ताहिक कोरोना केस में आई 21% की कमी, लेकिन एशिया अफ्रीका में हालात हैं बेहद खराब। पावर प्लांट में कोयले की किल्लत, दिल्ली की हो सकती है बत्ती गुल, मेट्रो और अस्पतालों पर संकट गहराने की चेतावनी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, जेपी नड्डा करेंगे अभियान की शुरुआत, 3 चरणों में तय की जाएगी योजना। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ तीसरा मोर्चा, स्थानीय दलों के साथ गठबंधन करके पहुंचाएंगे बीजेपी कांग्रेस को नुकसान। यूपी में शराब की दुकानों के लिए भी अनिवार्य होगा फूड लाइसेंस, सीएम योगी के ऐलान के बाद जारी हुए निर्देश। किसानों के लिए सुपर ऐप लॉन्च करेगी सरकार, एक ही जगह पर मिलेगी सभी सुविधाएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हुए बदलाव की जानकारी देने के लिए राज्य भर में किसानों को जागरूक करेगी बिहार सरकार। विधानसभा में उठा इंदिरा गांधी नहर का मुद्दा, विधायकों ने कहा पंजाब की फैक्ट्रियों से लगातार छोड़ा जा रहा है गंदा पानी। मकान बनाना हो गया महंगा, 12% तक बढ़ गए बिल्डिंग मटेरियल के दाम, कोलियर्स इंडिया। अमेरिका में मास्क से बना कंक्रीट, कोरोना काल में फेंके गए सिंगल यूज मास्क को सीमेंट में मिलाया, 47% बेहतर कंक्रीट बनाया। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के एक हरकत पर पहुंचेगी सेना, बन रहा है दौलत बेग ओल्डी के लिए शॉर्टकट रास्ता। पंजाब में आप सरकार को महंगी पड़ेगी फ्री बिजली, 10 से 12 घंटे हो रही कटौती से किसान परेशान, विरोध शुरू। पंजाब में भी चलेगा दिल्ली का फॉर्मूला, भगवंत मान सरकार राज्य में खोलेगी 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। यात्री ट्रेनों के 670 फेरे रद्द करेगी भारतीय रेलवे, कोयला संकट के चलते उठाया बड़ा कदम। पुणे में ऑटो और कार से सफर करना हुआ महंगा, सीएनजी गैस की कीमत में आया एक और उछाल। पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख से ज्यादा लाभार्थी करेंगे आज गृह प्रवेश, पीएम मोदी भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। आज से 3 दिन जनता के द्वार रहेगी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री मंडलों का करेंगे दौरा। बुजुर्गों के लिए 100 से ज्यादा जिलों में खुलेंगे नए वृद्धाश्रम, केंद्र ने राज्यों से मांगे प्रस्ताव, करीब 490 जिलों में नहीं है एक भी आश्रम। सीएम ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, एकजुट होकर लड़ने की अपील। विपक्ष के झूठ के हरदीप सिंह पुरी ने खोली पोल, कहा ईंधन की कीमतों में 80 नहीं केवल 30% की हुई वृद्धि। 12 से 17 साल के बच्चों को लगेगी सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स वैक्सीन, एनटीएजीआई ने दी मंजूरी। अक्टूबर से सभी नई कारों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य, नितिन गडकरी ने दी मसौदा अधिसूचना को मंजूरी। ममता सरकार की पहली वार्षिकी के समय बंगाल में होंगे अमित शाह, बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, बीएसएफ के कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। असम सरकार ने प्रतिदिन 10 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए तेज की तैयारियां। कोविड से होने वाली अधिकांश मौतों में लंग इन्फेक्शन और किडनी डैमेज, स्टडी में हुआ खुलासा। कोयला संकट को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा बुलडोजर छोड़ो बिजली लाओ। यूपी में इनकम टैक्स पेयर भी ले रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि, 3 लाख से अधिक अपात्रों से होगी वसूली। भारतीय शहर विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित, अब पर्यावरण बचाने से ही जीवन का बचाव संभव। दिल्ली में डरा रही है कोरोना की रफ्तार, 2.5 हफ्ते में 9 गुना बढ़े मामले, फिर लगेगा लॉकडाउन। आग लगने की घटनाओं के बाद सरकार का फैसला, बाजार में नहीं आएगा कोई नया इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन में शामिल हुआ P-8I, शानदार समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी लड़ाकू क्षमताओं से लैस है विमान। चीन झुका, भारतीय छात्रों को वापस आने की देगा अनुमति, कोरोना महामारी शुरू होने के बाद नहीं लौट सके हैं 23,000 छात्र। हरियाणा में मिले कोरोना के 580 नए मरीज, स्टडी में दावा अगले 2 से 3 सप्ताह में चौथी लहर का पीक। सही कीमत पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता, यूरिया पर दी जा रही 3700 रुपए की सब्सिडी, मंडाविया। मार्च में कोल इंडस्ट्री में 4.3% की ग्रोथ, स्टील, प्राकृतिक गैस और सीमेंट में बढ़त।
स्वदेशी विमान तेजस की बढ़ी ताकत, अब अमेरिकी जे-डैम बमबारी किट से लैस हुआ लड़ाकू विमान। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त हुआ हिमाचल प्रदेश राज्य, 1 जुलाई से इस्तेमाल पर होगी पूरी रोक। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले 19 रेलवे स्टेशनों का होने जा रहा है पुनर्विकास, 947 करोड़ के खर्च से 16 महीने में होगा काम पूरा। मध्य प्रदेश सरकार का राज्य की बेटियों को बड़ा तोहफा, अब कन्यादान योजना के तहत मिलेंगे 55,000 रुपए। डोनबास में यूक्रेन ने खोई बड़ी जमीन, लेकिन रूसी सेना को बड़े नुकसान का दावा। रूस ने कहा जेलेंस्की की आड़ लेकर लड़ रहा है अमेरिका। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा दूसरा काम, यूनिवर्सिटी को कर देंगे कर्ज मुक्त। इंटरनेट के भविष्य को लेकर 55 देशों ने जारी किया घोषणा पत्र, भारत फिलहाल इसमें शामिल नहीं। अमेरिका ने कहा खुले हैं दरवाजे। भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक 80 अरब डॉलर को पार करने का अनुमान, पीएम मोदी। बिहार और झारखंड में ठप हो सकती है मोबाइल सेवाएं, टावर फर्मों ने राज्य सरकारों से की हस्तक्षेप की मांग। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल पीजी एडमिशन में मिलेगा 25% का आरक्षण, बस पूरी करनी होगी एक शर्त। असम में अल्पसंख्यक नहीं रहे मुस्लिम, कई जिलों में इनकी आबादी हिंदुओं से ज्यादा, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। अब उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है बिजली संकट का असर, कई जिलों में 8 से 10 घंटे हो रही है कटौती। बिना इंटरनेट पेमेंट सर्विस यूपीआई 123 पे की भारत में धूम, लॉन्च के 20 दिनों में जुड़े 37,000 यूजर्स। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पंजाब में आप सरकार को महंगी पड़ेगी फ्री बिजली, 10 से 12 घंटे हो रही कटौती से किसान परेशान, विरोध शुरू। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मुफ्त बिजली के फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाई दी थी। इस बात को 2 सप्ताह ही बीते हैं और अब राज्य के किसान बिजली कटौती को लेकर सरकार का पुतला जला रहे हैं। विपक्षी नेता भी आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पंजाब में कई कारणों से बिजली का उत्पादन कम हो गया है, जिसके चलते राज्य ब्लैकआउट की कगार पर है। खबर है कि राज्य सरकार बिजली की बढ़ती मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन नहीं बना पा रही है। राज्य के कुल 15 थर्मल पावर यूनिट में से 4 बंद पड़े हैं। अब बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने अघोषित बिजली कटौती का रास्ता अपनाया है। ऐसे में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा परेशान है, जहां बिजली कटौती 10 से 12 घंटे हर रोज हो रही है। हालात शहरी इलाकों में भी ठीक नहीं हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी 5 से 6 घंटे बिजली गुल रहती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, जेपी नड्डा करेंगे अभियान की शुरुआत, 3 चरणों में तय की जाएगी योजना। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने बूथों को मजबूत करने के लिए एक टीम का गठन किया है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी एक अभियान चलाने पर विचार कर रही है। अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। अभियान में देश भर से सांसदों को तैनात करने का काम चल रहा है। सांसदों के अलावा सभी राज्य इकाइयों के बीजेपी प्रमुखों और जिला अध्यक्षों को अभियान में शामिल किया जाएगा। पार्टी इस कार्यक्रम को 3 चरणों में चलाने की योजना बना रही है। पहले चरण में टीम का गठन किया जाएगा, दूसरे चरण में मजबूत किए जाने वाले बूथों की पहचान की जाएगी, तीसरे चरण में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में मिले कोरोना के 580 नए मरीज, स्टडी में दावा अगले 2 से 3 सप्ताह में चौथी लहर का पीक। जी हां, हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा गुरुग्राम और फरीदाबाद कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 580 नए मरीज मिले, जिसमें से 473 नए मरीज केवल गुरुग्राम के हैं। दूसरी तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि आने वाले 3-4 हफ्तों में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। स्टडी में बताया गया है कि बीते कुछ दिनों में कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दूसरी और तीसरी लहर की तुलना में कम है, लेकिन जिस तरह से अभी मरीज बढ़ रहे हैं अगर रफ्तार यही रही तो अगले 3 से 4 सप्ताह में दिल्ली, हरियाणा सहित भारत के अन्य राज्यों में चौथी लहर आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात, यूपी में शराब की दुकानों के लिए भी अनिवार्य होगा फूड लाइसेंस, सीएम योगी के ऐलान के बाद जारी हुए निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों को भी फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। योगी सरकार ने घोषणा की थी कि शराब की दुकानों को भी अब खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग से लाइसेंस लेना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी सरकार बनी, अब इस नियम को धरातल पर उतारने का काम चालू कर दिया गया है।
सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और अब शराब की दुकानों को खाद्य सुरक्षा कौशिक विभाग से लाइसेंस लेना होगा। खाद्य सुरक्षा से बरेली में भी शराब की दुकान के लाइसेंस खोल दिए गए हैं। बता दें कि बरेली में 600 शराब की दुकानें हैं और अभी खाद्य औषधि विभाग से मात्र 4 दुकानों के ही लाइसेंस बने हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं एक्सपोर्ट में भारी उछाल से सरकार और किसानों की बल्ले बल्ले, दुनिया ने माना भारत का लोहा। जी हां, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच छिड़े युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में भारत के गेहूं की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। गेहूं की मांग में जबरदस्त इजाफा होने के चलते किसानों को भी खूब लाभ मिल रहा है। 1 दशक से अधिक समय में पहली बार एक सीजन में भारतीय किसान अपनी नई गेहूं की फसल को राज्य के भंडार के बजाय निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं, क्योंकि वैश्विक गेहूं की कीमत ने भारत के आपूर्तिकर्ताओं को एक नया लाभदायक रास्ता दिखाया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद मजबूत मांग का मतलब है कि गेहूं उत्पादकों को उनकी फसलों के लिए अब तक की सबसे अधिक कीमत मिल रही है। वैश्विक कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में भारतीय किसानों ने भी इसे भुनाने के लिए रिकॉर्ड गेहूं की फसल उपजाई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।